नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, बिहार सरकार का फैसला है एक कि अब सड़क दुर्घटना में मौत होने पर परिजनों को मुआवजा मिलेगा। ठीक है, सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। सरकार का जो परिवहन विभाग है उसने डिसीजन लिया कि एक राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। ये न्यायाधिकरण क्या करेगा, ये तय करेगा जैसे जिन लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है या जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें कितनी मदद दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया भी गया कि जो लोग सड़क दुर्घटना में जिनकी मौत होती है उन्हें 5 लाख उनके निकटतम परिजनों को, और जो गंभीर रूप से घायल होते हैं उनको 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो न्यायाधिकरण होगा ये पूरे जो केस होगी उसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, ताकि लोगों को मदद मिल सके, सरकारी मदद मिल सके। ठीक है, ये जो न्यायाधिकरण बनाया जाएगा ये मोटर वाहन अधिनियम हमारे यहाँ देश में जो लागू है उसकी धारा 165 के तहत इस न्यायाधिकरण का गठन होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सोनम मलिक बनी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान। सोनम ने कई जो महिला पहलवान हैं उनको हराया भी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, चीन की जिया लोंग, चीनी ताइपे की हसीन पिंगपाल को भी हराया था। इसके अलावा सोनम ने लखनऊ में आयोजित जो 62 किलोग्राम वर्ग है उसमें साक्षी मलिक को भी लगातार 4 बार हराया था। ठीक है, और तो इस तरीके से ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुकी हैं। नाम याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। मिस्र में मिली 3000 साल पुरानी लॉस्ट गोल्डन सिटी। ठीक है, लॉस्ट गोल्डन मतलब खोई हुई, LOST। तो जिस तरीके से हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक शहर को खोजा गया जिसके अवशेष ही हैं विद्यमान। ठीक है, कोई उस तरीके से शहर नहीं बना है, बस कहीं कहीं पर अवशेष देखने को मिले हैं। लगभग ये 3000 साल पुरानी है। कहाँ पर है? मिस्र में। मिस्र वगैरह, मिस्र की सभ्यता जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता वगैरह, उसी तरीके से मिस्र की भी एक सभ्यता हुआ करती थी। तो यहाँ पर पुरातत्वविदों ने इन 3000 साल पुरानी चीज़ों को वहाँ पर खोजा। वहाँ पर जैसे जो लोग गहने यूज़ किया करते थे वो चीज़ें मिली हैं, बर्तन वगैरह भी कुछ मिले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो लॉस्ट गोल्डन सिटी है ये प्राचीन मिस्र वासियों के जीवन और साम्राज्य के युग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ठीक, और यहाँ पर कई हॉलीवुड फिल्म वगैरह भी बनी हैं इन सब चीज़ों पर। ठीक है, इसके अलावा आपने अभी न्यूज़पेपर में देखा होगा, मम्मी वहाँ से बहुत ढेर सारी खोजी गई थी। फिर उसका CT स्कैन किया गया और देखा गया कि उसके अंदर क्या है। ये चीज़ें भी जानने की कोशिश की गई थी। आगे चलते हैं। विजडन ने विराट को चुना पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर। ठीक है, तो विजडन अल्मनेक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है, मतलब 2010 से 2020 के लिए। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया? विराट कोहली को। विराट कोहली ने अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया था, पदार्पण किया था, और सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने 254 वनडे में 12,169 रन अब तक बना चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेन स्टोक को लगातार दूसरे साल वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। ठीक है, यहाँ पर बेन स्टोक को दूसरे साल वर्ष का, ठीक है, 1 साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, और उन्होंने बीते साल 58 मैचों में 641 टेस्ट रन बनाए हैं। ठीक है, और 19 विकेट लिए हैं। और यहाँ पर एक नाम है, आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और वेस्ट इंडीज़ के कायरन पोलार्ड को सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना गया है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना ने सुरक्षा दस्ते में विशेष बुलेट प्रूफ वाहन शामिल किया है। आप देखते हैं कि कई बार जो आतंकवादी होते हैं या जो नक्सली होते हैं वो IED लगा करके हमारे सुरक्षा बलों के जो वाहन होते हैं उनको उड़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन जो बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं और उन पर इन IED या बम वगैरह, छोटे मोटे बम का इन पर कोई फ़र्क, गोली का इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भारतीय इंडियन एयरफोर्स भी अब क्या करेगी, बुलेट प्रूफ वाहन को शामिल किया है, और इसका इस्तेमाल जो होगा वो एयरबेस पर किसी आतंकी हमले के दौरान किया जाएगा, क्योंकि एयरबेस जो होता है वही
एयरफोर्स की मजबूती है, एयरबेस पर ही उनके जो फाइटर प्लेन्स होते हैं सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और वहाँ पर आतंकी हमला होने का मतलब है कि एयरफोर्स की जो सबसे मजबूत जगह है उस पर अटैक कर दिया गया, ठीक है। और ये जो वाहन है वो 6 टन का है, ठीक है। इसे डिज़ाइन किया गया है और ताकि यहाँ पर ये बहुत मजबूत बन सके और इस पर आतंकी हमलों का कोई फ़र्क ना पड़ सके। क्लियर। और ये इसकी स्पीड जो है वो 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकता है। और इसके ये जो यहाँ पर इस गाड़ी में चौथर पर सुरक्षित कैनोपी लगी है जिससे गनर चारों तरफ निशाना साध करके गोलियां बरसा सकता है। और ख़ास बात क्या है कि टायर पंक्चर होने की स्थिति में भी ये चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, रुकने का कोई नाम ये नहीं लेगा। ये जो बुलेट प्रूफ वाहन है। आगे चलते हैं एमसीक्यूज़ की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा किया? बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन बनी? साक्षी मलिक, सोनम मलिक, दीपिका या मनिका बत्रा? तो उनका नाम क्या है? सोनम मलिक, ठीक है। अभी भी हमने देखा था यहाँ पर सोनम मलिक बनी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 3000 साल पुरानी लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई? मिस्र, ईरान, भारत, अफगानिस्तान? तो इसका सही आंसर क्या है? मिस्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजडन ने किस क्रिकेटर को पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है? तो यहाँ पर सही नाम क्या है? रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ? तो इसका सही आंसर क्या है? विराट कोहली। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपने सुरक्षा दस्ते में विशेष बुलेट प्रूफ वाहन शामिल किया? भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना या सीआरपीएफ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय वायुसेना। क्लियर। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।